सुख, संतति और सौभाग्य की वृद्धि एवं आपत्ति, विघ्न और देशोपद्रवादि की निवृत्ति के निमित्त से दुर्गा की उपासना की जाती है। भगवत कृपा से उसमें अद्भुत पूर्व अद्वितीय सफलता मिलती है। महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवती को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करने के अनुरोध से अपने मार्कंडेय पुराण में सप्तऋषि स्तोत्र नाम से दुर्गा पाठ का संयोजन किया है, जिसका एक एक श्लोक ही नहीं प्रत्येक श्लोक का एक एक अक्षर भी मंत्र है। और उपासक यदि योगी हो तो उसे आशातीत सफलता मिल सकती है। आपत्ति के अवसरों में ब्रह्मादि देवों ने, घननादि दानवों ने और सूरथादि मानवों ने महामाया के प्रभाव से ही सर्वाभीष्ट प्राप्त किए थे। कलौ चंडी विनायकों के अनुसार वर्तमान समय में अमित संकट टालने में रिपु रोग और राज भयादि मिटाने, स्त्री पुरुष या सौभाग्यादि प्राप्त करने और विजयश्री उपलब्ध होने आदि के अनेकों कार्य दुर्गा पाठ के द्वारा ही सफल होते हैं। दुर्गा पाठ ही विद्वान इसको महामंत्र या महाऔषधि अथवा तत्काल फलदायी महाशक्ति मानते हैं और प्रायः प्रत्येक प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि के लिए विशेषकर दुर्गा पाठ का ही प्रयोग करते हैं। यद्यपि दुर्गा पाठ के प्रयोग विधि सामान्य रूप से एक ही प्रकार की है, उससे प्रायः सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, तथापि प्रयोजन की लघुता, महत्ता या कठिनता आदि के अनुसार प्रयोग की शास्त्रोक्त विधि भी अनेक प्रकार की हो जाती है। अतः समानोच्चारण साधारण के हित निमित्त यहाँ उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। यथा देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तद्भावचित होकर यदि सामान्य रूप से एक पाठ भी प्रतिदिन किया जाए और किसी प्रकार की वांछा याचना या कामना न हो तो भी पाठ के सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं रहते हैं। उसके प्रति भगवती की अविच्छिन्न कृपा तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रयोग यदि सकाम किया जाए तो उसमें भी दिन प्रतिदिन केवल एक ही पाठ बन सके तो हो, उसके लिए प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त हो, आसनस्थ सप्तऋषि स्तोत्र का दुर्गा के रूप में गंधादि से पूजन करके मन संकल्प की पूर्ति के लिए ओम मार्कंडेय उवाच सर्वाणि सूर्य तनयोः से आरंभ करके सर्वाणि निर्भृत मनु ओम पर्यंत समग्र पाठ करे और महामाया के सामने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार प्रतिदिन करता रहे। यदि को कार्य कुछ महत्व का हो और पाठ प्रतिदिन एक ही किया जाए तो उसमें सर्वप्रथम संकल्प करके पंचोपचार स्नान, गंध, पुष्प, धूप और नैवेद्य से देवी की स्वर्णमयी मूर्ति का या चित्र का पूजन करें। फिर रात्रि सूक्त का पाठ करके सप्तऋषि का न्यास ध्यान, नरवाण मंत्र का न्यास ध्यान और नरवाण मंत्र के 108 जप करे। तदंतर शांत चित्त और एकाग्र मन से देवी के महात्म का मन में मनन करता हुआ दुर्गा पाठ करे। पाठ सादा हो या संपूर्ण, चाहे जैसा भी हो, शुद्ध, सुस्पष्ट और समानोच्चारण से होना चाहिए। गीति, शीघ्र, शिरा कंपनी आदि न होनी चाहिए। पाठ के अनंतर नवार्ण के 108 जप करे और तत्पश्चात उसका न्यास जपों का समर्पण करके देवी सूक्त का पाठ और क्षमा याचना करे। सप्तऋषि का न्यास न करे। यदि पाठ 3 या 4 हो तो अंतिम पाठ के पीछे क्षमा याचना करे। यदि आवश्यक हो और अवसर मिले तो कवच और अर्गला आदि का पाठ विशेष कर दिया करे। कदाचित नवरात्र पर्यंत पाठ करना अभीष्ट हो तो आरंभ में गणपति पूजन आदि करके तदंतर घट स्थापन, यवन पवन देवी का पूजन करे। फिर उपर्युक्त प्रकार से पाठ करे और नवरात्र पूर्ण होने पर तत्शांश हवन, तदशांश तर्पण, तदशांत मार्जन और यथा सामर्थ्य 9 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यदि कार्य कुछ अधिक महत्व का हो, रिपु रोग, राज भय, अग्निदाह या चौरादि का भय हो, राष्ट्रभंग, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अन्य किसी भी प्रकार की संकटापन्न अवस्था उपस्थित हो, अथवा लोक हितकारी व्यापक महोत्सव आदि करना
कराना आवश्यक हो तो ऐसे अवसरों में सहस्रायुतादि चंडी प्रयोग के द्वारा महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती का आश्रय लेना अतिशय फलदायी होता है। शास्त्रोकारों ने शतचंडी के समान और विशेष 2 प्रकार निर्दिष्ट किए हैं। सामान्य रूप से प्रयोग के उपर्युक्त प्रकार के 100 पाठ करने से एक शतचंडी पूर्ण होती है। इसी को यदि 3 ब्राह्मण एकत्र रहकर करे तो 33 एक दिन में संपूर्ण हो सकते हैं। यदि एक ही व्यक्ति प्रतिदिन 3 पाठ करे तो उसके द्वारा उपर्युक्त 33 एक दिन की अवधि में समाप्त हो सकती है। इसमें दशांश का हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करना आवश्यक होता है। कदाचित अर्थाभावादि का हवन आदि न कर बन सके तो दशांश के दूने पाठ अधिक करने से प्रयोग की पूर्ति हो सकती है। और यदि विशेष रीति से की जाए, ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ दिन और धर्मशास्त्रोक्त शुभ स्थान में परंपरा से दुर्गा की उपासना एवं नित्य प्रति यथा विधि दुर्गा पाठ करने वाले सात्विक, संतोषी, सत्यचरित्र, सत्कुलीन, सत्यवक्ता, शास्त्र ज्ञाता, अक्रोधी, धैर्यवान और जितेंद्र इन 10 ब्राह्मणों का आदरपूर्वक आवाहन करें। षोडश हस्तात्मक वस्त्रादि के ध्वजा, पताका, तोरण, बंदरवार और वीतानादि से विभूषित रंग बिरंगी लता, पत्र एवं फूल, पुष्प, फल, पुष्पादि से सुशोभित, जल पूर्ण सुसज्जित कलशादि से संयुक्त मंडप में मध्य में दारुकाष्ठमयी अथवा वालुकामयी देवी के ऊपर यथाविधि स्थापन किए हुए स्वर्ण, रजत, ताम्र या मृण्मय निर्मित कलश के ऊपर सिंहारूढ़ देवी की स्वर्ण निर्मित मूर्ति का स्थापना करें। उसके समीप उभय पार्श्वों में मातृका, नवग्रहादि का स्थापना करने के सर्वप्रथम गणपति पूजन, मातृ पूजन, नांदी श्राद्ध, पुण्यादि वाचन, आचार्य आदि का वर्णन, कलश पूजन, दुर्गा भगवती का षोडोपचार पूजन और समवयस्क या दोने से 8 वर्ष तक की सतकुलीन सुस्वरूप 10 कन्याओं का पूजन करके आमंत्रित करके ब्राह्मणों से प्रयोगित पाठ आरंभ करने की प्रार्थना करें। एतन्निमित्त उपस्थित हुए 10 ब्राह्मण आरंभ के दिन प्रातःकालीन शौच, स्नादि, संध्योपासन, पूजा पाठ या जपादि के नित्य कर्म से निवृत्त होकर शतचंडी का पूर्वांग, गणेश पूजन आदि आरंभ होने के पहले ही स्थापित उपस्थित होकर पूर्वांग के कामों में सहयोग दे और आवाहित देवादि का पूजन हो जाने पर अनंतर अपने अपने स्थानों पर यथा स्थान पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ कर प्रधान यजमान कृत पूर्व संकल्प की अर्थ सिद्धि का संकल्प करके अपनी अपनी पुस्तकों का देवी के रूप में पंचोपचार से पूजन करके यथाविधि दुर्गा पाठ आरंभ करें। पाठ के समाप्त होने पर यदक्षर पद भ्रष्ट या मंत्र बिंदु यदत्र पाठे न मंत्रो नो यंत्र से क्षमा याचना करके राज्य भोग का नैवेद्य अर्पण करे। उपर्युक्त 10 कन्याओं का भोजन करावे। तत्पश्चात दुर्गा पाठी एक समय भोजन करे। स्मरण रहे कि भोजन में उत्तम प्रकार के शुद्ध एवं सात्विक पदार्थों का प्राधान्य रहे। सभी ब्राह्मण रात्रि में भूमि पर शयन कर ब्रह्मचर्य में रहे, हृदय में भगवती का स्मरण रखें और आत्म कल्याण की कामना करें। इस प्रकार प्रत्येक का एक एक पाठ होने से पहले दिन उक्त 10 ब्राह्मण के द्वारा 10 पाठ, दूसरे दिन 2-2 पाठ करने से 20 पाठ, तीसरे दिन 3-3 पाठ करने से 30 पाठ और चौथे दिन 4-4 पाठ होने से 40 पाठ होने पर 4 दिन में 100 पाठ होते हैं। और इस प्रकार होने से प्रथमारंभ के एक शतचंडी समाप्त हो जाती है। यह अवश्य है कि इस प्रकार करने से दुर्गा पाठियों को प्रतिदिन उत्तरोक्त अधिक परिश्रम होता है, परंतु तत्वारूपूर्ण कार्य के लिए इस विधान से शीघ्र सिद्धि होती है। यदि इसमें कठिनता प्रतीत हो तो दुर्गा पाठी इसमें स्वयं असमर्थ प्रकट करे तो भी वे ही 10 ब्राह्मण प्रतिदिन प्रत्येक एक
पाठ करे तो 10 दिन में, या 5 ब्राह्मण प्रत्येक व्यक्ति एक एक करे तो 20 दिन में एक षट चंडी पूर्ण हो सकती है। स्मरण रहे कि इसमें उपर्युक्त हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। शतचंडी की पूर्णाहुति के निमित्त 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंडप 16 हाथ का बनाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रभंग आदि सार्वजनिक अनिष्टकारी कारणों में के उपस्थित होने, बलशाली अजय शत्रु को परास्त करने, देश को इत्यादि के कष्टों से बचाने अथवा राज्य लाभ आदि के गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए सहस्त्र चंडी कराने में अतिशय लाभ होता है। शतचंडी की अपेक्षा सहस्त्र चंडी में 10 गुना काम है। अतः इसके लिए सद्गुण संपन्न 100 ब्राह्मण नियुक्त करने चाहिए और उनके 10 वर्ग की बनाकर प्रत्येक वर्ग के 10 ब्राह्मणों के यथा विभाग सम्यक प्रकार से स्थित करके अनुष्ठान के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश आदि का पूजन, ब्राह्मणों का वरण, घट आदि का स्थापना, भगवती दुर्गा देवी का षोडोपचार आदि पूजन, सहस्त्र चंडी के प्रस्तुत अनुष्ठान भक्ति, श्रद्धा, शांति, शास्त्रोक्त विधि के साथ आरंभ करना चाहिए। यद्यपि सहस्त्र चंडी में शत चंडी से सभी कार्य 10 गुने होते हैं और शत चंडी के समान पाठक्रम रहने से 4 दिनों में एक सहस्त्र चंडी हो सकती है। तथापि प्रत्येक ब्राह्मण प्रतिदिन एक एक पाठ करे तो 10 दिनों में सहस्त्र चंडी, 100 दिनों में अयुत चंडी और सहस्त्र दिन में लक्ष्य चंडी संपन्न हो सकती है। अथवा उपर्युक्त 10 ब्राह्मणों के प्रत्येक वर्ग के द्वारा 4 दिन में एक एक शत चंडी हो तो प्रारंभ के 4 दिन में एक सहस्त्र चंडी, 40 दिन में अत्युत चंडी और 400 दिन में एक वर्ष, 40 दिन में एक लक्ष्य चंडी संपन्न हो सकते हैं। यदि एक समय में सद्गुण संयुक्त 100 ब्राह्मण एकत्र होना असंभव हो तो एक वर्ग के 10 ब्राह्मण से 4 दिन में शतचंडी, 40 दिन, 1 महीना 10 दिन में सहस्त्र चंडी, 400 दिन, 13 महीना 10 दिन में अयुत चंडी और 4000 दिन, 11 वर्ष 1 महीना 10 दिन में लक्ष्य चंडी हो सकती है। सुयोग्य ब्राह्मण अधिक मिल जाए तो प्रतिदिन जितने ने अधिक पाठ हों उसी अनुपात से उतने ही कम दिनों में अनुष्ठान हो सकते हैं। ऐसे महान फलदायी अनुष्ठानों के संपन्न होने में अनेक प्रकार के विघ्न, बाधा या असुविधा हो सकती है। उनके होने से कर्ता का मन संकल्प अधूरा रह जाता है। तो अयुत चंडी या लक्ष्य चंडी जैसे बहुसंख्यक सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण दीर्घ काल में पूर्ण होने वाले अनुष्ठान में आरंभ समाप्ति पर्यंत के सभी आयोजन एक ही बार में एकत्र करने की अपेक्षा उपर्युक्त क्रम से पूर्ण होने वाली एक एक शतचंडी या सहस्त्र चंडी उपयोगी आयोजन उपस्थित करके एक एक का आरंभ और समाप्ति करते हुए अवकाश प्राप्त अवधि पर्यंत समय में शत सहस्त्रयुक्त लक्ष्य चंडी में जिस किसी जो भी संपन्न हो जाए उसी को पूर्ण मानकर आरंभ की समाप्ति करते रहें और उसमें करने कराने या सहयोग देने वाले आदि सभी का कल्याण है। अस्तु। दुर्गा पाठ के कामना युक्त अनुष्ठानों में विशेषकर संपुटित पाठ किया करते हैं और शास्त्रोक्त विधि विभिन्न प्रकार के कामनाओं के लिए संपुट भी पृथक प्रकार के निश्चित किए गए हैं। मुद्रित प्रयोग विधि के रूप में संयुक्त उसमें करोतु सान शरणागत दिनार्थम और सर्वबाधा विमुक्तो जैसे संपुट सात्विक होने पर भी आशार्थियों के सर्वाभीष्ट सफल करने में सबल और व्यापक है। साथ ही सर्व बाधा प्रशमनम जैसे मंत्र उत्कट भी है जिसमें महाबली अजय शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। विशेषता यह है कि उस मंत्र के चतुर्थ चरण में रोग या शत्रु के नाम का योग करके विलोम पाठ किया जाए तो महीनों के मनोरथ दिन में ही सिद्ध हो जाते हैं। उत्कट इच्छा या परमानुराग से किए हुए जाने वाले अनुष्ठानों में आरंभ से ही यह इच्छा प्रबल हो जाती है कि अपने कार्य की सिद्धि होगी या नहीं अथवा किस रूप की सफलता मिलेगी। इस ज्ञान होने के लिए सभी शास्त्रज्ञों ने कई साधन बताए। उनमें यह भी है कि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम इस मंत्र के 10,000 जप करो, फिर जब
कभी किसी किसी कामना के सिद्ध होने या न होने का ज्ञान की कामना हो तो रात्रि के समय शुद्ध आसन पर उत्तराभिमुख बैठ करके 1000 जप करें और माला को मस्तक के नीचे रखकर वहीं सो जाएं। ऐसा करने से निद्रा आने पर सब कामों को सिद्धि करने वाले महाशक्ति की स्वप्न में देववाणी संस्कृत के द्वारा कुछ कहे तो उस कथन को तत्काल ही कागज पर अंकित कर देना चाहिए और अपने अभीष्ट की सिद्धि या असिद्धि को जान लेना चाहिए। जय माँ दुर्गा।